महाराणा प्रताप क्लासेज में आपका स्वागत है। अपन देखते हैं प्रश्नावली 5.1 जो कि समांतर श्रेणी है। इसके अपन ने पहले उदाहरण कर चुके हैं, अब अपन देखेंगे 5.1 के सारे प्रश्न। तो पहला प्रश्न है कि जो कुछ स्थितियां दी गई है इन स्थितियों के बारे में कि ये एपी है या नहीं है, एपी है तो क्यों है। देखो पहला प्रश्न, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया ₹15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया ₹8 है। तो इसमें यह कहा गया है कि जो 1 किलोमीटर किराया यानी कि अपन टैक्सी में बैठे 1 किलोमीटर चले यानी कि ₹15 किराया लगेगा, ठीक है। उसके बाद में प्रत्येक किलोमीटर के लिए ₹8 बढ़ेंगे, यानी कितना ही चलो आप एक किलोमीटर का ₹8, 1 किलोमीटर का ₹8, इस प्रकार से बढ़ता चला जाएगा। तो अपना जो पहला एपी के क्रम में देखें अपन, तो पहला पद जो है, पहला पद ही क्या हो जाएगा ₹15। पहला पद जिसको अपन A1 कह सकते हैं ये हो जाएगा ₹15। अब अपन यह समान अंतर से ₹8 बढ़ रहे हैं, यानी कि डी सार्वांतर समान अंतर है, कितना है ₹8 है। तो इस प्रकार से अपन दूसरा जो पद लिखते हैं अपन उदाहरणों में कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं कि दूसरा पद कैसे निकालते हैं। दूसरा पद निकालने के लिए पहले पद में जो डी है जितना जोड़ना वो जोड़ दो। A1 A2 दूसरा पद निकाल रहे हैं, A2 बराबर जो A1 है उसमें D जोड़ दो। अपने पास A1 15 है और D ये 8 जोड़ दो। तो इस प्रकार से 15 8 23 हो जाएगा। अपना दूसरा पद क्या आ गया 23 आ गया। ऐसे ही अपन तीसरा पद वापस से ऐसे जोड़ के करेंगे। तीसरा पद, तो तीसरा पद कह देंगे अपन A3। अब तीसरा पद है तो दूसरा पद में क्या जोड़ देंगे डी जोड़ देंगे, ठीक है। जो 23 है दूसरा पद क्या है 23 है A2 प्लस डी, यानी कि A2 कितना है अपना 23 है। अब 23 में अपने क्या जोड़ देंगे डी है अपना 8, यानी कि कितना हो गया 31 हो गया। इसके बाद में अपन चौथा पद निकालते हैं। चौथा पद निकालने के लिए A4, चौथा पद A3 में क्या जोड़ देंगे डी जोड़ देंगे। A3 कितना है 31 है। अब 31 में अपन डी जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है 39 हो जाता है। इस प्रकार से अपन ने कुछ पद ज्ञात कर लिए। भले इनका वापस से अपन सार्वंतर देखते हैं। तो अपने क्या एक श्रेणी प्राप्त हुई जो 15, 23, 31, 39 इस प्रकार से चलती जाएगी। अब यहाँ कारण देने के लिए अपन इनका सार्वंतर ज्ञात करके दिखा देते हैं। तो डी सार्वांतर, सार्व अंतर या सार्वांतर ऐसे लिख सकते हैं। सार्वांतर निकालने के लिए अपन दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं या तीसरे पद में से दूसरे को घटाते हैं या चौथे में से तीसरे को घटाते हैं। देखिए A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 या A4 माइनस A3, इस प्रकार से अपन सार्वांतर ज्ञात कर सकते। अब देखो A2 कितना है, A2 यहाँ अपने पास 23 है, ठीक है। ये 23 है, ये 23 में से अपन को A1 घटा लेना है, यानी 15 घटा लेना है। अपन को प्राप्त होता है 8, कितना 8, ठीक है। और इसके बाद में देखते हैं अपन A3 कितना है 31 है। 31 में से अपन A2 घटाते हैं यानी कि 23 घटाते हैं तो अपन को प्राप्त होता है 8। देखिए अब इसी प्रकार से चौथा पद अपना 39 है। 39 में से अपन 31 घटाएंगे, 31 घटाएंगे तो वापस 8, यानी कि यहाँ क्या है सार्वंतर समान है। अतः यहाँ सार्व अंतर डी समान है। अतः इस स्थिति से बनी संख्या सूची एपी है, यानी कि अपन ने इसका कारण भी दे दिया कि क्यों है एपी। साथियों दूसरे प्रश्न में अपन को मानना पड़ेगा कि माना कि बेलन का आयतन कितना है V है, माना या बेलन में जितनी गैस भरी हुई कितनी है, माना बेलन में V हवा भरी हुई है, यानी कि कितना आयतन भरा हुआ है V आयतन भरा हुआ है। जो सिलेंडर भरा हुआ है वही तो हवा वही तो भरी हुई है, यानी कि पहले पद में अपन पूरी हवा यानी कि पूरा सिलेंडर भरा हुआ है। देखिए किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। यानी कि पूरा सिलेंडर भरा हुआ है, उसमें से क्या
1/4 यानी 1/4, 25% अपन ने हवा निकाल दी। एक पंप के द्वारा 25% हवा निकाल दी जाती है, फिर अगली बार फिर 25% निकाल दी जाती है, फिर 25%, इस प्रकार से 1/4, 1/4, 1/4 करके उसकी हवा निकालते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न देखते हैं अपन। तो मान लेंगे V हवा भरी हुई है। अब देखिए, अब जो पहला पद बनेगा अपना, पहला पद वह A1 बराबर क्या होगा, V होगा। V क्यों होगा, क्योंकि पूरी हवा भरी हुई है। उसके बाद में दूसरा पद जो बनेगा, दूसरा पद A2 बराबर, इसमें से V पूरा आयतन है, इसमें से क्या घटा लेंगे, इसमें से घटा लेंगे अपन 1/4 भाग, यानी कि 1/4 V, ये V/4, चौथाई भाग निकाल दिया। तो अपन इसको एलसीएम के माध्यम से घटाएंगे, चिम लिया, कितना आया, 4 आया। अब 1 का भाग दिया 4 में, 4 बार, 4 को 20 से गुणा किया, 4V हो गया, माइनस 4 का 4 में भाग दिया, 1 बार गया और उस 1 को 20 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो V आएगा। ठीक है, इस प्रकार से 4V में से 1V घटाया तो 3V बचा, कितना बचा, 3V, और नीचे कितना है, 4। तो अपना दूसरा पद आ गया 3V/4। अपन तीसरा पद निकालते हैं। तीसरा पद है A3 निकालते हैं अपन। तो जो अपने जितनी हवा बची है उसमें से और अपन को 1/4 हवा निकाल देनी है। तो 3/4V है, इसमें से अपन को 1/4V यानी कि V/4 और निकाल देनी है। V/4 और निकाल देते हैं, यानी कि वापस से एलसीएम हो गया 4। ठीक है, 4 में 4 का भाग दिया, 1 बार गया, 1 को 3V से गुणा किया, 3V आया। 4 में 4 का भाग दिया, 1 बार गया, 1 को V से गुणा किया, वही V आएगा। ठीक है, इस प्रकार कितना, 3V में से 1V गया तो 2V/4, यानी कि दूसरा पद हो गया अपना 2V/4। अपन चौथा पद याद करते हैं। कौन सा, चौथा पद याद करते हैं A4 के लिए अपन कितना आयतन शेष रहा है इसमें, 2V/4, यानी कि आधी गैस अभी बची हुई है। इसमें से कितना निकालना है, V/4, यानी कि वापस 1/4 भाग वापस निकाल रहे हैं अपन। तो एलसीएम के माध्यम से करेंगे तो 2V - V, तो 2V में से 1V गया, कितना बचा, V/4 ही बचा, यानी तीसरा पद, चौथा पद अपना आ गया V/4। अब पांचवा पद देखते हैं अपन। कौन सा देखते हैं, पांचवा पद है A5। अब A5 V/4, इसमें से अपन को V/4 यानी कि वही 1/4 भाग वापस से बाहर निकालना है। V/4 में से V/4 गया तो 0 बचा। यानी देखिए, जो सिलेंडर में से गैस अपन निकाल रहे हैं, 1/4 भाग निकाल लिया, 1/4 भाग निकाल दिया, यानी कि कभी ना कभी तो वो गैस शून्य हो जाएगी, उसके बाद में निकलनी बंद हो जाएगी। फिर कहाँ से 1/4, अब गैस सिलेंडर में हवा ही नहीं रहेगी, तो फिर कहाँ से अपन ये गैस निकालेंगे। तो ये एक AP नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है, क्योंकि उसके बाद में ये समानांतर सार्वधानिक क्रम में 1/4 निकाल दी थोड़ी रहेगी, 0 होने के बाद में तो कहाँ से गैस आएगी। ठीक है, इस प्रकार से ये क्या है, AP नहीं है। यहाँ देखो, अपन को जो एक सूची प्राप्त हुई, कौन सी सूची प्राप्त हुई है देखते हैं। V है, फिर 3V/4 है, फिर 2V/4 है, फिर V/4 है, और फिर अंततः अपने 0 आ जाता है। 0 होने के बाद में इसका कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ वायु समाप्त हो जाने पर और वायु या हवा नहीं निकलती है, और हवा थोड़ी निकलेगी, हवा ही नहीं होगी तो कहाँ से निकलती है। अतः यहाँ सार्व अंतर समान नहीं है। क्या नहीं है, सार्व अंतर समान नहीं है, अतः ये क्या है, AP नहीं, अतः यह AP नहीं है। जो संख्या सूची अपन को प्राप्त हुई है वह AP नहीं है। ठीक है, इस प्रकार अपना दूसरा प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। इसी का तीसरा प्रश्न है पहले का। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत रुपए में 150 है। बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई का जो है 50 रुपये बढ़ती जाती है। यानी कि किसी को कोई कुआं खोदना है, 1 मीटर खोदेंगे
150 रुपये, फिर अगला मीटर को देंगे 50 रुपये बढ़ जाएंगे, यानी पहला जो 1 मीटर को देंगे उसका तो वो 150 फिक्स लेंगे, उसके बाद में प्रत्येक मीटर पे 50 रुपये बढ़ाते जाएंगे, 50 रुपये, फिर अगला, फिर 50 रुपये, ऐसे 50 रुपये बढ़ते जाते हैं, यानी कि प्रत्येक अगले मीटर के लिए 50 रुपये बढ़ते जाएंगे। इस प्रकार से जो अपना पहला पद हो जाएगा संख्या सूची में, पहला पद, इसको अपन कह देंगे A1, कितना है 150 रुपये, यानी कि अपना A1 आ गया 150 रुपये। 150 से शुरू करें, अपन को यहाँ बताया गया है कि 50 रुपये क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं, यानी कि अपना क्या है 50 रुपये, इसको अपन यहाँ डी मान के चलेंगे, ठीक है। ये क्या है सारवन। दूसरा पद जो जब अपन निकालते हैं A2, तो A2 निकालने के लिए अपन ने पहले वाले प्रश्न में भी किया, क्या करते हैं A1 में D जोड़ देते हैं, या जितना बढ़ रहा है वो जोड़ देते हैं। तो A1 है अपना 150 प्लस D जोड़ देंगे, यानी A1 कितना है 150, इसमें D जोड़ दिया अपन ने, कितना बढ़ रहा है 50 रुपये, कितना हो गया 200, यानी कि अपना पहला पद 150, दूसरा 200 हो गया। अब तीसरा पद निकालते हैं अपन, कौन सा निकालते हैं, तीसरा पद है A3 में जो है A2 है, जो A2 में अपन वापस से D जोड़ देंगे, 200 है, A2 कितना है 200 में अपन क्या करते हैं D 50 जोड़ देते हैं, तो कितना हो गया 250 हो गया। इसी प्रकार से अपन चौथा पद निकालते, कौन सा चौथा पद A4 मान लेंगे, A4। अब A4 है तो A3 में अपन वापस से D जोड़ देंगे, ये क्रम चलता रहेगा। D ऐसे ही निकाला जाता है, D क्या ऐसी श्रेणी, अगर D ज्ञात हो तो श्रेणी ऐसे ही निकाली जाती है। अब देखो अपन 250 के तीसरा पद कौन सा है 250, इसमें D जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 300। इस प्रकार अपन को एक संख्या सूची प्राप्त हुई है। क्या हुई है संख्या सूची, ये संख्या सूची है अपने 150, 200, 250, 300, 350 ऐसी चलती रहती है, ठीक है। तो अब इसका क्या अपन सारवांतर निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं सारवांतर, कारण देने के लिए अपन को सारवांतर निकालना पड़ेगा। तो ये होता है A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, इस प्रकार से, ठीक है। तो अपना A2 क्या है, अपना A2 है 200 और A1 कितना है, A1 है अपना 150, तो कितना आया अपने 50 आया। इनका D कितना आया 50 आया, इनका D कितना आता है देखिए, दूसरे का भी देखते हैं। A3 माइनस A3 कितना है 250 है, इसमें से कितना घटाना है A2 घटाना है जो 200 है, तो इनका भी सारवांतर, इनका भी जो अंतर कितना है 50। इसके बाद में अपना A4 देख, A4 कितना है 300 है, अब 300 में से अपन 250 को घटा लेंगे, 250 A3 है इसलिए, तो इनका भी डिफरेंट कितना आता है 50 रुपये का, यानी कि यहाँ सारवांतर, यानी कि D क्या है सारवांतर D समान 50 है। अतः यह संख्या सूची क्या है AP है, यानी कि ये समांतर श्रेणी है। इस प्रकार अब अपन करते हैं चौथा प्रश्न। अपना तीसरा सवाल है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि रुपये 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, यानी कि 10,000 रुपये उधार दिए जाते हैं या उधार लिए जाते हैं किसी से 8% की दर पर, 8 रुपये सैकड़ा से, ठीक है। तो उसका प्रत्येक वर्ष का ब्याज किस प्रकार से चलता है या किस प्रकार की सूची बनती है, ये अपन को देखना है। सबसे पहले तो अपन को चक्रवृद्धि ब्याज का अपन को सूत्र याद होना चाहिए, उसके बाद में ही अपन से ये सवाल हो पाएगा, ये प्रश्न हल होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटा 100, और इसकी घात समय कितने हैं, जैसे कि 1 साल 2 साल 5 साल ऐसे, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज, तो अपने यहाँ पहला पद जो मूलधन है वही हो जाएगा पहला पद 10,000 रुपये, कितना है 10,000, तो एक ओपन 10,000, ये 10,000, A1 कितना हो गया 10,000, पहला पद अपना आ गया 10,000। अब दूसरा पद ज्ञात करते हैं, कौन सा दूसरा पद A2 ज्ञात करते हैं अपन, तो वह सूत्र लगा देंगे
यानी मूलधन गुणा E1 प्लस दर कितनी है 8% बटा 100 और इसकी घात 1 साल है। ठीक है, एक साल का ही निकालेंगे अपन इस प्रकार से। तो 10,000 तो एज इट इज लिख देंगे अभी, गुणा या करेंगे अपन तो या एलसीएम के माध्यम से हो पाएगा। ठीक है, इनका एलसीएम ले लेंगे, ये देखिए ये इस प्रकार से, जिसके नीचे कुछ नहीं हो उसके नीचे 1 है। 1 का भाग 100, ये एलसीएम 100 आया, 100 में देंगे तो कितना आएगा 100 बार जाएगा। अब 100 को भी 1 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 100 ही आएगा। ये प्लस लगा दो, 100 का भाग 100 में देंगे तो 1 बार जाएगा और 1 को 8 से गुणा करेंगे तो 8 आएगा और घात 1 है जिसका कोई मतलब नहीं, इसका 1 ही होता है। तो ये 10,000 लिख दिया। ठीक है, अब 100 और 8 कितना होगा 108 बटा 100, 108 बटा 100। ये 2 0 से 2 0 काट देना। ठीक है, और 108 को 100 से गुणा कर देना तो कितना आएगा 10,800 यानी दूसरा पद कितना आ गया अपना 10,800। अब उसके बाद में देखते हैं अपन तीसरा पद के देंगे अपन A3 ज्ञात कर रहे हैं। तो जो 10,000 उसी को चल दें तो उसका ही चक्रवर्ती ब्याज लगा लेंगे अपन। तो यहाँ घातवाद में कोई परिवर्तन मत करो और करो तो अपनी इच्छा। 10,800 का वापस से चक्रवर्ती लगाएंगे तो 8 बटा 100 या एक एलसीएम मान लेंगे, घात 1 ही लगा दो। घात 1 ही क्यों लगा रहे हैं, दूसरा साल है 2 घात लगाते लेकिन अपन 10,800 पर लगा रहे हैं, यानी पहले वर्ष के ब्याज से जो मिश्र धन है उस पर अपन ब्याज लगा रहे हैं। 10,800 को HD लिख दो। 1 का भाग 100 एलसीएम लिया आपने, 1 का भाग 100 में जैसे 100 आ जाएगा। ठीक है, जैसे ऊपर हुआ ऐसा कैसे ही हो जाएगा 10,108 बटा 100। यहाँ 2 0 से 2 0 काट दो, 108 को 108 से गुणा करें तो 11,664 आता है। 11,664। अब अपन चौथे वर्ष का ब्याज लगाते हैं। किसका लगाएंगे चौथे वर्ष का, तो चौथा पद तो A4 बराबर अपना तो तीसरा पद है, तीसरा पद कितना है 11,644 सॉरी 64 है 64। तो इसी पे अपन 1 वर्ष ब्याज लगा देते हैं। तो अंदर का मैटर तो वह का वही 108 हो जाएगा, एलसीएम लेते हैं तो 108 हो जाता है। तो अपना कितना है तीसरे पद का है 11,664 गुणा, या नीचे क्या बचेगा, नीचे क्या ऊपर की संख्या कटती नहीं है 108 बटा 100। ठीक है, तो इनको गुणा कर देंगे या इनको पहले काट लेते हैं 2 से किसी भी, ये अपन तो काट लेते हैं, ये 2 अंक छोड़ के 10 मोलो लगा दी, नीचे से 2 0 काट दी मतलब ऊपर 2 अंक छोड़ के 10 मोलो लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में इन दोनों को गुणा करते हैं, तो 12,596.32 ऐसा कुछ आता है, यानी कि जो चौथा पद है वह भी अपना आ गया। इस तरह अपना जो है बना, इस प्रकार अपनी सूची क्या बड़ी देखना, एक तो 10,000 है, उसके बाद में 10,800 है, उसके बाद में 11,664 है, उसके बाद में 12,596.32 ऐसे कुछ है। तो यहाँ देखते हैं अपन सार्वंतर ज्ञात करके डी ज्ञात करते हैं, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 ऐसे। तो A2 कितना है 10,800 में से अपन A1 घटा रहे हैं तो कितना आएगा 800 आएगा। यहाँ सार्वंतर कितना है, सार्वंतर नहीं, ये अंतर कितना आया 800 है। इसी प्रकार से A3 है 11,664, इसमें से घटाएंगे दूसरा पद 10,800, ये घटाते हैं तो यहाँ क्या है सार्वंतर समान नहीं मिल पाया देखो, और ये 864 ऐसा मिल रहा है, यानी कि यह सार्वंतर समान नहीं है। और अपन देख लेते हैं एक और में ज्ञात करके, तो 12,596। ठीक है, इसमें से अपन 0.32 में से अपन कौन सा ये वाला पद घटाते हैं, तीसरा वाला पद
11,664। तो अपन को यह है अपने 931.68 साइड में कर लेंगे, ठीक है। जब इस प्रकार से इनका जो है सार अंतर दिख रहा है, समान है ही नहीं। तो उपरोक्त जो अपने सूची प्राप्त हुई, उपरोक्त सूची एपी नहीं है, लिख दो सीधा एपी नहीं है। कारण में दे दो, क्योंकि यहाँ डी सार्वांतर समान नहीं है, डी समान नहीं है, तो ये क्या है, एपी नहीं। क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज में ऐसे पैसा बढ़ता जाता है, ब्याज बढ़ता जाता है और वह ऐसे इस प्रकार से कम ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा बढ़ता जाता है, ठीक है। और सार्वांतर समान हो तो ही अपना एपी होता है, ठीक है। तो साथियों अगला प्रश्न आता है अपना दूसरा प्रश्न, ठीक है। पहले अपन ने पहले प्रश्न के चारों प्रश्न कर लिए, अपन दूसरा प्रश्न के 4 प्रश्न हैं, ठीक है। तो दूसरा प्रश्न दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। अपन से 4 पद लिखवा रहा है और पहला पद ए दे दिया उसने और सार्वांतर डी दे दिया है, ठीक है। तो पहला पद ए और सार्वांतर डी देने के बाद में बहुत ही आसानी से अपन एपी बना सकते हैं। तो ए दे दिया अपन को, डी दे दिया। अपन जानते हैं एपी कैसे बनाते हैं, ए है पहला पद ए हो जाएगा, दूसरा पद डी जोड़ देंगे, तीसरा पद फिर डी जोड़ देंगे, इस प्रकार से डी जोड़ते जाते हैं, एपी बन जाती है। तो अपना पहला पद हो जाएगा, पहला पद ए 10 है, ठीक है। दूसरा पद निकालते हैं अपन, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस डी, यानी पहला पद में सार्वांतर जोड़ देंगे, यानी 10 प्लस 10 बराबर कितना हो गया, 20। अब तीसरा पद निकालते हैं, कौन सा, तीसरा पद तो दूसरे पद में क्या करो, डी जोड़ दो, इसको A1 के दो पहले वाले को, तो जो है इसको A2 के दो, दूसरा पद को A2 के दो, ठीक है। ये ऐसे लिख लो A1 A2 A3, ये तीसरा पद है तो A2, दूसरे पद में अपन को डी जोड़ लेना है, यानी दूसरा पद कितना है 20 में अपन 10 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 30, यानी कि तीसरा पद आ गया 30। चौथा पद A4 के दो इसको, ठीक है। तो A3 में अपन को डी जोड़ना पड़ेगा, यानी तीसरे पद में सार्वांतर जोड़ दो, ये तीसरा पद प्लस सार्वांतर बराबर 40 हो गया। अपन को कुछ नहीं है, 10 जोड़ना है, या फिर ऐसे कर लेना है, प्रथम पद प्लस सार्वांतर डी, फिर 2D, फिर 3D, इस प्रकार से उसका दुगुना तिगुना करके ऐसे भी कर सकते हैं। तो अपने एपी बनेगी, क्या बनेगी, 10, 20, 30, 40, 50, 60, इस प्रकार से। तो इसी का दूसरा प्रश्न देखते हैं, इसमें कितना दे रखा है, A1 दे रखा है -2। सीधा करते हैं, पहला दूसरा नहीं लिख के, आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखना है, पहला दूसरा सब लिखना पड़ेगा, पहला पद दूसरा पद। तो A1 तो अपना आ गया, दे रखा है, उसके बाद में A2 निकालते हैं, तो A1 में D जोड़ देते हैं, A1 प्लस D। A1 कितना है, A1 अपने -2 है, D जोड़ेंगे तो D कितना है, 0 है, 0। तो कितना आया, -2 आया। इसी प्रकार से अपन A3 निकालते हैं, तो A2 में A2 कितना आया अपना -2 में अपन A2 में D जोड़ देते हैं, तो A2 कितना है -2 में D 0 जोड़ना है तो -2 आता है। A4 निकालते हैं, तो वापस से वही बात, A3 में D जोड़ देते हैं, तो A3 कितना है अपने पास -2, सारे -2 है, ठीक है। और इसमें 0 जोड़ देंगे तो -2 आ जाएगा। अतः अपनी AP क्या हो जाएगी, AP हो जाएगी अपनी -2 ऐसे चलती रहेगी, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं तीसरा प्रश्न अपने। तो ये A1 अपन को दे दिया 4, ठीक है। उसके बाद में A2 निकालते हैं, क्या निकालते हैं, दूसरा पद A2 निकालते हैं, तो A1 में क्या जोड़ देते हैं, D, ठीक है। तो A1 कितना है 4 और D कितना है अपना -3, ये -3, सार्वंतर -3 है। अपन जानते हैं कोष्टक के अंदर माइनस है, बाहर प्लस है, या बाहर माइनस है अंदर प्लस है, तो जैसे कोष्टक खुलेगा माइनस प्लस माइनस गुणा हो जाएगा, गुणा होते हैं माइनस प्लस का गुणा क्या होता है, माइनस प्लस का गुणा माइनस होता है, ठीक है। तो 4 - 3 बराबर 1,
कितना आया A2 1 आया। पहला कितना है, पहला पद 4 है, दूसरा कितना आ गया एक आ गया। अब A3 कैसे निकालेंगे, दूसरे पद में D जोड़ देंगे, दूसरा पद A2 प्लस D बराबर A2 कितना है 1 प्लस D है अपने पास -3, तो ये वापस से वही वाली प्रक्रिया होगी, 1 प्लस माइनस 3 बराबर कितना आएगा -2। अब तीसरा पद अपना -2 आ गया। अब चौथा पद निकालते हैं, तो तीसरे पद में क्या करेंगे, D जोड़ देंगे, D जोड़ते क्या होगा अपना जो तीसरा पद है अपना -2, इसमें अपना जोड़ देंगे -3 बराबर। अब देखो -2 का -2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -3 बराबर माइनस की संख्या आपस में जुड़ जाती है, माइनस की संख्या बड़ी हो जाती है -5। इस प्रकार से अपनी AP क्या बनेगी, अपनी AP बनेगी 4 1 -2 -5 इस प्रकार से अपने जो -3 के अंतर में बढ़ती जाएगी। अब चौथा प्रश्न देखते हैं अपन, यहाँ A दे दिया अपन को, A1 दे दिया -A, ठीक है। A2 ज्ञात करने के लिए A1 में क्या जोड़ देते हैं, D जोड़ देते हैं। अब A1 क्या है, A1 है अपने पास -A, और यहाँ D क्या दे रखा है, यहाँ D दे रखा है 1/2। अब इनको जोड़ने के लिए अपन को एलसीएम लेने की आवश्यकता पड़ेगी, तो एलसीएम कितना आएगा अपना 2 आएगा। तो हमें 1 का भाग देंगे, और 1 का भाग दिया, 2 आया, 2 को 1 से गुणा किया माइनस प्लस, या बीच में प्लस है तो वही 1 आ जाएगा। इसका भाग द्वारा करेंगे तो इस प्रकार से अपना कितना आया -1/2। कितना आया -1/2। पहला पद है दूसरा पद है -1/2, क्योंकि D कितना है 1/2 का है, तो -1/2। अब A3 ज्ञात करते हैं, तो ये है A2 प्लस D। अब A2 कितना है, A2 है अपने पास -1/2 अभी आया, और इसमें कितना जोड़ना है अपन को, D जोड़ना है, D कितना है 1/2। तो इनका एलसीएम लेंगे, 2 का भाग 2 में एक बार 1 को 1 से गुणा किया -1 प्लस 2 का भाग 2 में एक बार 1 को 1 से गुणा किया 1, तो ये दोनों क्या होंगे 0/2 यानी कि 0। अपना तीसरा पद क्या आ गया 0। अब चौथा पद देखते हैं अपन, तो चौथा पद है A3 प्लस D, यानी तीसरे पद में सार्वधातुक जोड़ दो। A3 कितना है, A3 अपने पास 0 में क्या जोड़ना है 1/2 जोड़ते क्या होगा, एलसीएम से जुड़ेगा, कुछ भी नहीं हो तो 1/2 ही आ रहा है, क्या आ रहा है 1/2। तो इस प्रकार इसमें अपनी AP क्या बन जाती है, यहीं लिख लो, छोटी सी जगह है, इसमें कर लेते हैं। पहला आएगा, पहला पद -1 दे दिया अपन को, दूसरा पद है -1/2, तीसरा पद है 0, चौथा पद है 1/2, इस प्रकार से बढ़ता जाएगा। अब 5वां सवाल है इसी का, A1 अपन को दे रखा है -1.25, ठीक है। अब अपने को A2 निकालना है, तो क्या करेंगे, A1 में अपन D जोड़ देंगे, D अपन को दे रखा है। अब A1 कितना है -1.25 प्लस D जोड़ देंगे, तो ये D कितना है -0.25 माइनस प्लस का इसका तो थोड़ा सा सोल्व करते हैं, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा -0.25। अब -1.5 में से अपन -0.25 कर रहे हैं, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, -1.50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार अब अपन तीसरा पद निकाल दें, इसका तीसरा पद, तो A2 में क्या जोड़ देंगे D। अपना A2 कितना आया -1.50, इसमें कितना जोड़ देना है अपन को, D जोड़ देना है। D कितना है -0.25 जोड़ेंगे, तो -1.50 इसमें अपन ये प्लस माइनस हो जाएगा 2, तो ये जुड़ जाएंगे, तो कितना हो गया -1.75 हो जाएगा। इसी प्रकार से अपन A4 भी करेंगे, तो A3 में क्या करेंगे D जोड़ देंगे। D क्या सार्वधातुक, A3 कितना आया अपने -1.75 प्लस ये -0.25,
अब इनको वापस से ऐसे ही करेंगे कैलकुलेट, तो -0.25 यानी कि -2.00। इस प्रकार से अपनी AP क्या बनेगी, अपनी AP बनेगी -1.25 -1.50 -1.75 -2.00। इस प्रकार से अपनी समानता से इस प्रकार अपना दूसरा प्रश्न भी पूरा होता है। अपना तीसरा प्रश्न आता है साथियों, देखो प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद व सार्वधातुक लिखिए, यानी निम्नलिखित AP के लिए क्या लिखना है, प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद व सार्वधातुक। अपन जानते हैं जैसे प्रश्न 1 है, तो जो पहला पद होता है सूची में, जो पहला पद होता है वही क्या होता है, प्रथम पद होता है। यहाँ प्रथम पद, यहाँ प्रथम पद A बराबर क्या है, 3 है। सार्वधातुक D, सार्वधातुक D कितना है, तो इसको अपने को ज्ञात करना पड़ेगा। दूसरे पद में से पहला घटा देंगे, पहला पद घटा देंगे, दूसरा पद माइनस पहला पद, और ज्ञात करने के लिए तीसरे पद में से दूसरा पद घटा देंगे, और ज्ञात करने के लिए चौथे पद में से तीसरा पद। इस प्रकार से यानी कि जो है दूसरा पद क्या है, दूसरा पद है 1 माइनस पहला पद है 3, 1 में से 3 घटाएंगे तो अपन जानते हैं -2 आता है। अब A3 में से A2 घटाते हैं, A3 कितना है, A3 -1, -1 में से A2 यानी कि -1 करते हैं, तो माइनस माइनस तो ये प्लस जुड़ जाएगा, माइनस के 2 जाएंगे। इसी प्रकार से A4 है, A4 कितना है, -3 है, -3 माइनस यानी घटाना है अपन को, ठीक है, क्या घटाना है, -1, ठीक है, चिन्ह सहित लिखे तो बहुत अच्छा रहता है साथियों, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है किसी प्रकार की, कोई गड़बड़ होने की या चिन्हों की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो कोष्टक में लिखना बेटर होता है। माइनस यहाँ देखिए, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ माइनस माइनस क्या हो गया, +1, यानी कि -3 में से 1 गया, कितना बचा, -2, तो यह सार्वधातुक कितना आया, सार्वधातुक D बराबर -2 आया। उसी प्रकार में दूसरा जो है सवाल करते तो इसका पहला पद क्या हो जाएगा, पहला पद A बराबर -5। अपन यहाँ D निकालेंगे, D निकालने के लिए क्या करेंगे, यानी सार्वधातुक निकालने के लिए क्या करेंगे, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे, चौथे पद में से तीसरा पद घटाएंगे, ठीक है। यहाँ दूसरा पद क्या है, यहाँ -1 दूसरा पद है, इसमें से क्या घटाना है अपन को, चिन्ह सहित लिखे तो अच्छा रहेगा, -5 पहला पद घटाना है, तो -1 तो ऐसा कैसे लिख देंगे, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि इनका सार्वधातुक कितना है, इनका अंतर आया 4। क्यों आया, ये प्लस का 5 बड़ी संख्या, माइनस का 1 छोटी संख्या है, तो ये कट गई तो 4 आए प्लस के। अब अपन A3 में से A2 को घटा देंगे, A3 कितना है, 3 माइनस का 1 घटाना है, 3, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, बराबर कितना है, 3 1 4 आया। यहाँ देखते हैं A4 क्या है, 7, इसमें से क्या घटाना है, 3 घटाना है, चिन्ह सहित लिखे तो ठीक रहता है, या कोई चिन्ह नहीं, प्लस का चिन्ह है, ठीक है, इसलिए कुछ नहीं है। अब 7 - 3 कितना होता है, 4, यानी कि यहाँ सार्वधातुक कितना आया, 4, यहाँ सार्वधातुक 4 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से अपना जो तीसरा प्रश्न है, तीसरे प्रश्न में अपन को पहला पद A 1/3, यहाँ सार्वधातुक क्या है, तो अपन देखते हैं, भी सार्वधातुक ज्ञात करते हैं। A2 - A1, अब A2 कितना है, 5/3 माइनस A1, तो A1 कितना है, 1/3, तो एलसीएम के माध्यम से करना पड़ेगा, 3 एलसीएम आया, 5 में से 1 घटाएं कितना है, 4/3, कितना आया यहाँ D 4/3। उसी प्रकार से और ज्ञात करते हैं A3 माइनस A2, तो A3 कितना है, A3 अपना 9/3 माइनस A2 कितना है, 5/3, तो इनका भी ऐसे ही एलसीएम लेंगे और भाग दे दुआ के, वही समान संख्या है तो ऐसा कैसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, 4/3। इसी प्रकार से एक और कर लेते हैं, तो
अपना सार अंतर निकल जाएगा 3। अपने यहाँ तीसरा पद है चौथा पद है 13/3 और तीसरा पद है 9/3। तो वही एलसीएम 13 माइनस 9 यानी वापस से क्या आया 4/3। तो यहाँ सार्व अंतर क्या है, सार्व अंतर d बराबर कितना आ गया 4/3। चौथा सवाल, इसमें पहला पद ए क्या है ए पहला पद 0.6। ठीक है, अब अपन को d याद करना है, d सार्व अंतर तो A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3 ऐसे अपन घटा लेंगे। अब A2 कितना है 1.7 है, 1.7 में से कितना घटाना है A1 0.6 तो कितना आएगा आएगा अपने 1.1। ठीक है, ऐसे ही A3 कितना है A3 कितना है 2.8 में से A2 घटाना है यानी कि 1.7 घटाना है तो कितना आएगा 1.1। ऐसे ही लास्ट है 3.9 में से कितना 2.8 घटाएंगे A2 घटाएंगे कितना आएगा A3 घटाएंगे कितना आएगा 1.1। अतः यहाँ सार्व अंतर कितना आ जाता है, यहाँ सार्व अंतर 1.1। इस प्रकार से अपने 3 प्रश्न पूरे हो चुके हैं। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें।